बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नु वेलकम करते हैं आपको। अगस्त को आज कहेंगे खुदाफिज और सितंबर को करेंगे वेलकम। ये हफ्ता आप लोगों के लिए जो होमवर्क बनाया है 27 अगस्त से मैं इसे शुरू करके 3 सितंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। 12 सितारों में क्या मैसेज है उसके लिए तो आपको 12 सितारों में मेरा साथ देना पड़ेगा। आप मेरे साथ रहेंगे तो ही मेरी मोराल जो है ना वो मेरा मोराल हाई रहेगा और बैटरी चार्ज रहेगी। जरूरत है मुझे आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की जरूरत है दुआओं की, आप लोगों की। दूसरा, आप लोगों से दरखास्त सबसे बड़ी, प्लीज मेरी आपसे शदीद आजिजाना दरखास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, वो जो रेड वाला बटन होता है, ताकि मैं बगैर घंटी बजाए आपके घरों में आ सकूं। फिर क्या फायदा अगर मैं आपको अपनी फैमिली कहती हूँ, अपनी लाइफ लाइन कहती हूँ, अगर मैं आप मुझे बगैर सब्सक्राइब किए देखेंगे या मैं आपके घर नहीं आ सकती, तो बात सुने फिर क्या फायदा ऐसी रिश्तेदारी या ऐसी दोस्तियों का। मैं तो एक रिश्ता बना बैठी हूँ आप लोगों से, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मेरी बारी होती है कि मैंने आज आप लोगों से मिलना है। खैर, मेरा मान है आप लोग मेरा मान सलामत रखेंगे। सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम बगैर घंटी बजाए आपके घरों में दाखिल हो सके। दूसरा, मैं आप लोगों को जो एक हर बारी नए ज्वाइन करने वालों को हमें बताना पड़ता है, हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। फिर मैं कहूंगी मैं किसी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे राइट साइड पे जो नंबर है इसका एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, और जो मेरी लेफ्ट साइड पे नंबर है ये इसके ऊपर लिखा है, वो कंप्लेंट्स नंबर है। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ ये नंबर है जो मेरे राइट साइड पे है। हाँ, अगर इस नंबर से रिस्पॉन्स आने में देर हो रही है या आपको वेट टाइम ज्यादा हो गया है, टेलीफोन क्लाइंट्स यूजुअली 8 से 10 डेज वेट टाइम उनका आ ही जाता है। और ये जो कंप्लेंट्स वाला नंबर है, आप इस पे हमें टेक्स्ट लिखिए कि आपके साथ खुदा ना खास्ता ये ज्यादती है, तो मैं जब उस टेक्स्ट व्हाट्सएप ना कीजिएगा कंप्लेंट्स वाले नंबर पे, व्हाट्सएप में बगैर देखे डिलीट करना पड़ता है, वो हजारों की तादाद में आ जाते हैं। तो अगर आप इस पे टेक्स्ट लिखेंगे आपका ये प्रॉब्लम है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगी, ये जो मेरे राइट साइड वाला नंबर है मैं इसे भेजूंगी ताकि हम आपको शिकायत का मौका और आपकी शिकायत का अजाला कर सके। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को कंफर्टेबल कर सकूं, उन्हें उन्हें कहीं पे बेसुकूनी ना हो या इनसिक्योरिटी ना हो। इसीलिए बार बार बताती हूँ, मोनोलॉग एवरी हॉरोस्कोप के साथ बनाया जाता है कि इस नंबर का, ये जो अपॉइंटमेंट का नंबर है, एक भी डिजिट दाएं से बाएं ना कीजिएगा। अगर इस नंबर पे आप बुक हो गए हैं टेलीफोनिक या विजिटिंग अपॉइंटमेंट, आप सेफ जोन में हैं। हमारे विजिटिंग डेज हैं ओनली 2 डेज हैं, वेंसडे और थर्सडे। इन 2 दिनों में मैं अपने लोगों से मिलती भी हूँ जो विजिट करना चाहते हैं, बाकी टेलीफोनिक डेज तो हम सारे दिनों में मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा मिलने का तरीका। जाते जाते मेरा वही नारा, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। क्योंकि जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहां हम शिर्क के जुमरे में चले जाते हैं। ये तो रोड मैप है, जैसे आप गूगल से रहनुमाई लेते हैं, जैसे आप महकमा मौसमियात से रहनुमाई लेके अपनी सफर की प्लानिंग करते हैं। बाकी मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की जात के पास है। ये जो अलूम है, जो इंसानी अलूम है, जिन्हें मैं अंदाजों का इल्म कहती हूँ, ये 70 to 75% गाइडलाइन है, इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्या होगा, कहाँ आजमाए, कैसे आजमाए जाएंगे, जमीनी हकाइक क्या होंगे या कितने नवाजे जाएंगे, ये गैब का इल्म है। हाँ, सितारे ये जरूर बताते हैं कि ये नवाजने का टाइम है, यहाँ पे आजमाइश आ सकती है, तो यहाँ मोहतात हो जाइए। हो भी सकता है आजमाइश ना हो, आपका सदका, आपकी दुआ उस बला को टाल दे और आपको हार्म ना हो। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि उस लैंग्वेज को मैं परसीव करती हूँ और आप तक उसे मैं ट्रांसफर करती हूँ। इससे ज्यादा मेरा काम नहीं है। 4 महदूद से इल्म है जो रब ने मुझे दिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
पामिस्ट्री और कार्ड्स ये किरानी इल्म है। हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है। जिस इल्म की दलील आपके पास हो वो इल्मी ही बात है। वो गैब का इल्म होना, इल्हाम होना, वही होना, ये पैगंबरों की सिफात है। ये मुझ जैसे गुनहगारों पे तो कश्फ भी अल्लाह ने नहीं दिया हुआ। यानी जब तक मैं आपका जायचा नहीं बनाऊंगी, मैं आपके बारे में बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं आपकी शक्ल देख के कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो जो है ये एक छोटा सा हमें इंट्रोडक्शन एवरी उसमें देना पड़ता है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी डेस्टिनी को जान लेना काफी होता है कि जब आप पैदा हुए क्या डेस्टिनी की मेहरबानियां हैं, किन जगहों पे हमें मोहताज चलना है, ये एक बार ही काफी होता है जान लेना। बार बार अपने आप को इन चीजों में पढ़ के अपने ईमान को हमें कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब का निज़ाम एक ऑटो पे चल रहा होता है। तो सिर्फ एक बारी भी जब आप गाइडलाइन ले लेते हैं तो फिर आप खुद से समझदार हो जाते हैं कि यहाँ मैंने खुल के खेलना है, यहाँ मैंने लो प्रोफाइल हो जाना है। मोनोलॉग आज फिर लंबा हो गया कोशिश के बावजूद। अब चलते हैं 12 सितारों की तरफ। इस हफ्ते सिर्फ एक ही सितारे ने जगह बदली है, 27 अगस्त को। वो क्या चेंजेस इंडिकेट करता है, उसको जानने के लिए अभी आपको हॉरोस्कोप में जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं जी 12 सितारों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जोन सी की बारी, और जोन सी को जी आया नो खुश आमदीद। जोन सी का पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में फे से और फवारे वाला फे, इंग्लिश में एफ, फ्लैग वाला एफ, फरुख हो गया, फारूक हो गया, फाइजा हो गया, तो जिनके नाम इस इनिशियल से स्टार्ट होते हैं, इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। तो जी देखते हैं इस हफ्ते में क्या मैसेज इन स्टोर है। 27 अगस्त से ये सितारा शुरू होता है, सॉरी, होमवर्क इस हफ्ते का, और 3 सितंबर पे मैं इसे एंड करने जा रही हूँ। सेजिटेरियंस पहला सितारा है आज आप 12 सितारों में। अल्लाह के फजल से, और अल्लाह मेरी इज्जत रखे कि 27 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आपके मामलात पुरअमन है, आप सेफ जोन में हैं। हफ्ते की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में चल रही है। अल्लाह करे कहीं से कोई फाइनेंशियल मसला भी रिजॉल्व हो आपकी फेवर में। कहीं अगर ट्रैवल करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर, उसमें भी मेरा रब आपके लिए आसानी फरमाए। उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर, इसमें कोई घर वालों से रिलेटेड, होमलैंड, अपने रिश्तों से रिलेटेड कोई पंचायत अगर आती है, कोई ऐसा मसला रिजॉल्व करना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है आप बड़े आराम से उसको डील कर लेंगे। 2 और 3 सितंबर भी आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। शुक्र है अल्लाह का, उसमें भी जो दिन की सपोर्ट है वो आपके साथ है। जी अब हम आते हैं मेजर सितारों की तरफ। पहले अच्छी वाली बात कर लेते हैं। गुड लक, अल्लाह करे, जो अल्लाह ना करे जो बीमार हैं सेजिटेरियंस, अल्लाह पाक उनको गैब से शिफाई कामला मेरा रब अता फरमाएंगे, और उनके लिए सेहत में शिफा जो है वो उसके स्ट्रॉन्ग इम्कानात हैं। दूसरा जो है कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या एग्जिस्टिंग करियर में अपग्रेड हो जाना, इसके भी इम्कानात बड़े सॉलिड मौजूद हैं। हाँ, वजन इजीली पुट ऑन करेंगे सेजिटेरियंस, उसकी आपने एहतियात करनी है अगर आप नहीं चाहते। और अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी सेहत जो है वो आपका मुकद्दर है। फिर एक सितारा थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब कर रहा था आपको, करियर से रिलेटेड मामलात, या हमारे जो सेजिटेरियन स्टूडेंट हैं, या वो सेजिटेरियन जो किसी पेपर वर्क में अगर फंसे हुए थे, तो अल्लाह का शुक्र है
कि जैसे ही ये वाला हफ्ता ख़त्म होगा 4 सितंबर से मामलात आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो है इस वक्त भी चीज़ें जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हिचेस आ रही हैं या पेपर वर्क की हिचेस आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये हिचेस ख़त्म हो जाएंगी। जो अगर कहीं ट्रैवल है, शुक्र है कि वैसे तो सितारा ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत मामलात अगर आपको डील करने पड़ते हैं या हमारे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स को ज़रा हार्ड एफर्ट अगर करनी पड़ती है, तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको मामलात को ज़रा सा समझ के चलना पड़ सकता है। तो ये कहानी अगले हफ्ते में जो खिचड़ी है ना, ये रिजॉल्व हो जाएगी। अभी तो ये कि सितारे अच्छे हैं, बट उनकी रेट्रोगेशन की वजह से कुछ मामलात उलट भी चल सकते हैं या कुछ मामलात जो हैं उनमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दी एंड वो काम अगले हफ्ते से होने शुरू हो जाएंगे, जिनके होने में अब तक अगर सेजिटेरियंस को रुकावट अगर आपको फेस करनी पड़ रही थी। दोस्ती वाला हाउस 27 अगस्त के बाद से यहाँ जरा आप केयरफुल हो जाइएगा। ये सेजिटेरियंस दो तीन फ्रंट्स हैं। 27 अगस्त से जो टाइम शुरू होने जा रहा है, इसमें अगर आपको केयरफुल होना है, जो 27 अगस्त से टाइम है, अपने दोस्तियों में, फिर अपने बच्चों से रिलेटेड मामलात और अपनी लव लाइफ में नो हाई होप्स, जरा सा एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आप इनको समझ के चलेंगे। इस जोन में थोड़ा सी आपको अब एहतियात करनी पड़ेगी। 27 अगस्त से कहानी जरा शुरू हो जाती है। तो ये मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, दोस्तियां बहुत केयरफुल हो जाइएगा। लव लाइफ अगर आप नहीं चाहते ब्रेकअप, तो सेजिटेरियन जरा प्लानिंग से चलना पड़ेगा। और बच्चों की वरीज या बच्चों के वहम वसवसे आपको इस वक्त में जरा से तंग कर सकते हैं। तो उनकी नीयत से आप तिजारत कीजिए, रब ताला के जो है कहर से बचने के लिए कुछ सदका खैरात कर दीजिए, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी अभी भी सेजिटेरियंस करियर के फ्रंट, ये हफ्ता तो ठीक है, लेकिन जो बड़े सितारों की जो पोजीशन है वो भी मुझे, क्योंकि आपको गाइड तो करनी है ना। अगला सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी, इंग्लिश में जिनके नाम जे से जग वाला, जी गर्ल वाला, जी जीब्रे वाले से अगर आपके नाम इस इनिशियल से स्टार्ट होते हैं, तो आप इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। डेट्स नोट कर लीजिए कैप्रिकॉर्नियंस। 27 अगस्त से जो कहानी शुरू होती है सितारे की, 3 सितंबर पे हम इसे खत्म कर रहे हैं। और ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए भी शुक्र है, अच्छी खबर है कि 27 अगस्त से टिल 3 सितंबर आप भी अल्लाह के फजल से सेफ जोन में हैं। जाती जिंदगी में भी अमन सुकून रब के हुक्म से रहेगा। फाइनेंशियल मामलात भी रब के हुक्म से रिजॉल्व होते हुए नजर आते हैं। आप अगर कहीं ट्रेवल करना है, आपने अगर आपने कहीं सफर करके जाना है, तो भी सितारे की जो पोजीशन है आपकी फेवर में है। और 3 जो है अगस्त तक जो है, सॉरी 3 सितंबर तक जो है रिश्ते हो गए, होम फ्रंट हो गया, कोई भी ऐसे मामलात जो रिश्तों से रिलेटेड हैं, डोमेस्टिक सफर से रिलेटेड हैं, घर से रिलेटेड हैं, बहन भाइयों से रिलेटेड है, माँ बाप से रिलेटेड है, कैप्रिकॉर्नियंस इस हफ्ते की पोजीशन जो है उसमें तो आप सेफ हैं। तो आप इन मामलात को बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं बातचीत के जरिए या टेबल टॉक के जरिए। एक ही चीज हो गई, तहम्मुल के साथ जो है आपकी बात सुनी भी जाएगी, आपके मौक़िफ़ को समझा भी जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सितारे की जो पोजीशन है वहाँ पे बिल्कुल सेफ आती है। और गुड लक, अल्लाह करे
रोमांस एरिया में कैप्रिकॉर्नियंस को मज़ेदार क्लिक हो सकता है रोमांस एरिया में। और उसके अलावा जो है आपके बच्चों वाले हाउस में कोई गुड लक अल्लाह के हुक्म से हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी, कोई प्यारी खबर, या जिनको औलादे नरीना की ख्वाहिश है, या जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, या जिनके बच्चे हैं वो उनके लिए कुछ दुनियावी आसानियां अल्लाह से चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन मामलात में रब के हुक्म से आपके लिए आसानी की खबरें। अल्लाह ताला सारे मामलात आप पे आसान रखें, और फाइनेंशियली भी जो है अल्लाह के फजल से कैप्रिकॉर्नियंस पैसे आते भी रहेंगे। लेकिन ये मैं वादा इसमें सितारे की जुबान को समझते हुए नहीं कर सकती कि वो टिकेंगे। वो जिस स्पीड से आ रहे होंगे उसी स्पीड से अखराजात की इंडिकेशन भी होती है। इसी तरह वो कैप्रिकॉर्नियंस जो स्टूडेंट्स हैं, शुक्र है अल्लाह का, सितारों की पोजीशन बेहतर है, बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा अगर कोई पेपर वर्क इन दिनों में देना है तो ज़रा विजिलेंट रह के दीजिएगा कि कोई तहरीरी गलतियां आपसे ना हो, यानी रिटन वर्क में आप लोगों से कोई मिस्टेक्स ना हो। दूसरा, अगर कोई आपके पेपर वर्क से रिलेटेड काम है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे कैप्रिकॉर्नियंस उन मामलात के रिजॉल्व होने की अच्छी खबरें हैं। बैरून मुल्क अगर सफ़र करना है तो भी सितारों की पोजीशन सेफ है। वार्निंग किन के लिए कैप्रिकॉर्नियंस, हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो बिजनेस एरिया के अंदर है उनके लिए वार्निंग है। उनको बहुत ध्यान के साथ जो है वो इस वक्त कोई भी डील करनी है, जल्दबाजी में कोई काम उन लोगों ने नहीं करना, जरा सा इसमें आपने विजिलेंट रहना है। वो कैप्रिकॉर्नियंस जो लोग जो है जो कोई लाइमलाइट में है, पॉलिटिशियंस हैं, कि ये वाला जो टाइम है, ये जो 27 अगस्त यानी 27 अगस्त से जो शुरू है, ये आपकी रेपुटेशन को, आपकी साख को डेंट ना डाला जाए। इसी तरह सोशलाइजिंग करते हुए भी ध्यान दीजिएगा। वो लोग जो लाइमलाइट में हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हुए बहुत केयरफुल हो के, क्योंकि ये ना हो कि कोई स्टेटमेंट कल को आप ही के अगेंस्ट ना चली जाए, आप ही के गले ना पड़ जाए। तो इन मामलात में ज़रा सा आपने एहतियात करनी है। अब हम चलते हैं जी अगला सितारा, एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। जिनके नाम एस से शुरू होते हैं और अगर उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। इक्वेरियन सबसे पहले डेट जरूर नोटिस कर लीजिए, 27 से हम शुरू करेंगे, ये हफ्ता कैसा रहेगा, और 3 सितंबर पे हम इसे एंड करेंगे। यानी अगस्त को इक्वेरियंस हमने कहना है गुड बाय, और सितंबर को कहना है वेलकम, जी आया नो। अब हम देखते हैं 27 और 28 थोड़े से स्लो डेज हैं। जो है मूड स्विंग्स, या थोड़ी बेजारियत, या थोड़ा कोई भी ऐसे ऐसे फेजेस आपको परेशान ना करें, कोई छुपा हुआ दुश्मन आपको डिस्टर्ब ना कर दे, या ट्रैफिक के मामलात में आपको कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये 2 डेट्स जो हैं थोड़ी सी, अगर आप अपना सदका ज़रूर इन 2 तारीखों में दे दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी बदमज़गी आपको डिस्टर्ब ना करे। 29 से फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सितारा एक्वेरियंस सेफ हो जाता है। आपके रिलेशनशिप एरिया में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, आपकी कारोबारी अगर पार्टनरशिप है उसमें, अब आप जो है यहाँ पे सेफ जोन में एंटर हो जाते हैं 29 अगस्त से। अल्लाह करे आपके पास 1 सितंबर आने तक कोई माली मसला भी आपकी फेवर में सॉल्व हो जाए, आपके मौक़िफ़ को सुना जाए, तस्लीम किया जाए, और आपकी बात को इस वक्त जो है वो एक वैल्यू या भाव मिलेगा इंशाल्लाह। 2 और 3 सितंबर तक अगर कहीं भी ट्रेवल भी करना पड़ता है तो एक तो सदका दे के ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस वक्त में तो ये ज़रूर है कि सफ़र के जो नताइज हैं वो आप ही की फेवर में नज़र आते हैं, चाहे वो सफ़र जिस भी मकसद के तहत आप करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आपके होमलैंड को अगर हम पढ़ते हैं तो जी रिश्तेदारियों वाला जो हाउस है, आपके जो है पेरेंट्स हो गए,
आपके सिबलिंग्स हो गए, उसमें जो सितारे की जो पोजीशन है वो अल्लाह का शुक्र है वो आपकी बहुत सपोर्ट में है। तो जब घर वाले एक स्ट्रेंथ बनते हैं ना, तो बाहर की जंग इंसान आसानी के साथ एक्वेरियंस लड़ने के काबिल हो जाता है। हो सकता है घर बदलने की खुशी मिले, घर की बुनियादें रखने की खुशी मिले, घर को रीडू करने की खुशी मिले, घर के उसमें जो है घर के एरिया में अल्लाह पाक आपके लिए कोई ऐसी चीज़ करें कि जो आपको एक सुकून देती हुई नजर आती है। घर के एरिया में भी एक पीसफुल सितारे की पोजीशन हमें आपके लिए अच्छी खबरें दे रही है। रिलेशनशिप एरिया में भी थोड़ी बहुत सी चीजें आपके स्क्रिप्ट के दाएं बाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें आपके अगेंस्ट आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके स्क्रिप्ट के दाएं बाएं जरूर हो सकती है, तो वो आपको अल्लाह करे कि डील करनी आए। बाकी फाइनेंशियल एरिया में सितारा हमें ये कहता है कि मुख्तलिफ ज़राए से ऑप्शंस भी मिल सकती हैं, आप अवेल भी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अखराजात भी उसी स्पीड से नज़र आ रहे हैं। ये शुक्र है कि पैसा आने की खबरें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पैसा आने की जो खबर है वो बहुत पॉजिटिव है। तो अल्लाह करे कि फाइनेंशियल एरिया में एक्वेरियंस इस वक्त अल्लाह के हुक्म से आपके लिए ब्लेसिंग वाला टाइम जो है वो नजर आ रहा है। अल्लाह आपको और भी नवाजे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे आपको। अब जो वार्निंग है वो है इस वक्त एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए, आपने बहुत मोहतात रहना है। प्लीज आपने किस्मत पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने शदीद हार्ड वर्क करना है। उसके बाद एक्वेरियंस अगर इस वक्त में कोई इम्पोर्टेंट किस्म का पेपर वर्क का काम करना है, तो भी बहुत विजिलेंट होके आपने किसी कॉम्पिटेंट बंदे को ढूंढना है, या खुद भी अगर कोई फॉर्म शॉर्म फिलअप करना पड़ता है वेरी केयरफुली करना है, क्योंकि दिमाग पे थोड़ा सा ऐसा बोझ हो सकता है जिसकी वजह से आप शायद उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाए जैसे आप करना चाहते हैं। कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल आता है तो प्लीज सदका खैरात करके कीजिएगा, एसओपीज को फॉलो कीजिएगा, ट्रैवलिंग के दौरान अपनी कीमती अशिया की हिफाजत जरूर कीजिएगा, ताकि सफर में किसी किस्म की भी बदमजगी से आपको हम रेस्क्यू कर सके। जो है इस वक्त दिमाग पे मल्टीपल बोझ आ सकते हैं, दिमाग उलझाव का शिकार हो सकता है। तो आपने इस वक्त में खास तौर पे जो पढ़ सकें अपने लिए, सिर्फ इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन के सदके भी मदद मांगते रहिए। अगर खुला पढ़ना चाहते हैं खुला पढ़ते रहिए, अगर आप इसे 313 यानी 313 बारी पढ़ना चाहते हैं तो गिन के भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक से मदद मांगिए, ताकि ये जो थोड़ी सी वक्ती सी एक टाइमली दिमाग के ऊपर चीज़ें बोझ डाल रही हैं, उसका रीज़न ज़मीनी क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पे एहतियात करनी है। और जो है इस वक्त या दुरूद शरीफ या इस आयत के सदके रब से मदद मांगते रहिए, ताकि ये वाला वक्त जो है वो आपको बगैर हार्म किए निकल जाए। बाकी हमने तारीखें आपको सारी गाइड कर दी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे और जोन सी के आखिरी सितारे की तरफ, पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। और जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम जो है वो शुरू होता है दानियाल डी से, दाऊद जो है उर्दू में दाल और इंग्लिश में डी से, तो भी आप इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। ये हफ्ते का जो होमवर्क है, हफ्ता कैसा रहेगा, 27 से मैंने शुरू किया है और 3 सितंबर पे हम इसे बंद कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। अच्छा जी, 27, 28, 29 एंड 30 अगस्त थोड़ी खिचड़ी सी है, कभी अप कभी डाउन, कभी मूड स्विंग्स, कभी ऐसी किसी पे गुस्सा, मार्जिन दीजिएगा किसी पे गुस्सा भी आए। इन 4 दिनों में तो उस गुस्से का, नाराजगी का इजहार बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कभी कभी इंसान खुद से एज्यूम कर लेता है किसी सिचुएशन को। हाँ,
31st के बाद आप बिल्कुल अपनी सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं। और अगर वैसी थोड़ी बेजारियत या लो फील करते हैं तो उसके लिए मेरे पास तो या ये मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज, योगा या फिर रूहानियत में मदद ही, मैं तो उसी से कहती हूँ कि बैड टाइमिंग्स को हम अपनी जिस भी मज़हब में अल्लाह ने हमें पैदा किए, खैर का रास्ता भी बताया है, शर का भी बताया है, हमने रास्ता अपने लिए आसानी वाला ढूंढना है ताकि हम इस वक्त से निकल सके। तो अल्लाह पाक आपके लिए यहाँ पे बहुत आसानियां करें। 31st अगस्त और 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक फिर आप सेफ हैं। माशाल्लाह रिलेशनशिप एरिया में भी छोटी मोटी सी गड़बड़े तो हैं, मुकम्मल आइडियल सिचुएशन नहीं है लेकिन सेफ है। फाइनेंशियल एरिया में भी अभी तो खबरें जो हैं मैं भी बाद में डिस्कस करती हूँ, ये हफ्ता तो ठीक है, यानी 3 सितंबर तक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे तो भी अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो नहीं कोई ऐसी खबर है। हम जब वार्निंग जोन में जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे नई सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो रिलेशनशिप एरिया जो है पाइसेस, वहाँ पे चीज़ें बेहतर भी हैं और थोड़ी सी चीज़ें आपको इरिटेट भी कर सकती हैं। तो आपने बस ये देखना है कि अगर थोड़ा भी अच्छा चल रहा है और मैं इसके साथ अभी चीज़ों को लेके चल सकता हूँ, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते सिचुएशन पे आपकी कंट्रोल, आपका मुकम्मल कंट्रोल मजबूत हो चुका होगा। यानी आप अपने रिलेशंस को ग्रिप कर चुके होंगे। वो सोशल रिलेशंस हैं पाइसेस, वो अज़दवाजी ज़िंदगी है या वो कारोबारी रिलेशंस हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ पे जो आप हैं उन चीज़ों को बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ चुकी होंगी। बहुत सारे पाइसेस के नए रिश्ते बन सकते हैं, अच्छे खानदानों में रिश्तेदारियां हो सकती हैं। पोस्टिंग या अगर तबादला कराना है तो मनपसंद स्टेशन आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे पाइसेस नए शहरों की तरफ हिजरत कर सकते हैं। इस वक्त की हिजरत में अल्लाह बरकत भी आपके डाल देंगे इंशाल्लाह। जॉब एरिया में ऐसी हिचेस हैं जो कि आप बड़े आराम से डील कर सकते हैं। जॉब एरिया भी ठीक है, हेल्थ एरिया भी ठीक है, लेकिन हेल्थ एरिया में भी लापरवाही नहीं करनी, अच्छी हेल्थ की कोशिश अभी आपने जारी रखनी है। और जॉब एरिया में भी नजर आता है कि हालात आप कंट्रोल अभी करके चल सकते हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते से वो कंट्रोल आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में इन मामलात में बेहतर खबरें हैं। उसके बाद जो वार्निंग है ना, वो एक ही है आपके जायचे में, जो पाइसेस, वो ये है कि फाइनेंशियल एरिया में आपने बहुत ज्यादा विजिलेंट और केयरफुल हो जाना है। माली कीमती चीजों की हिफाजत करनी है, किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना। जो भी माली मामलात से रिलेटेड मामले हैं उनमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ये अब आपको यहाँ पे जरा सा केयरफुल चलना है ताकि जो है ये मामलात आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करें। और फाइनेंशियल एरिया में इस वक्त वार्निंग जोन ऑन हो गया है 27 अगस्त के बाद से। पहली 18 जुलाई से एक वार्निंग चली थी, 27 अगस्त से ये वार्निंग जरा हमें, और अभी हमें कह रही है कि जरा हम अपने बटवे की जिप को कस लें, कीमती चीजों की हिफाजत करें। अल्लाह पाक किसी किस्म के भी माली नुकसान से आपको अपनी अमान में रखें, आपको महफूज रखें और आपके लिए मेरा रब आसानियां करे। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात। अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी, ईमानदारी के साथ कवर किया है। जितना मैं उनकी लैंग्वेज को सितारों की परसीव कर सकी हूँ उतना ही मैं आप तक पहुंचा सकी हूँ। अगर कहीं को गलती हो जाए तो रब ताला से तो माफी मांगते ही मांगते हैं, आपसे भी माफी मांगते हैं, लेकिन ये आपको इसीलिए मैं कहती हूँ इम्कानात का इल्म होता है। इसको हम 70 to 75% सिर्फ गाइडलाइन कह सकते हैं। ऑथेंटिसिटी या गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। हो सकता है जो बुरा वक्त मैं बता रही हूँ कुछ भी ना हो, आपका कोई नेक अमल मेरे रब को इतना प्यारा लग जाए कि वो सत्य खैरा हो जाए। और जो है ये भी हो सकता है कि अगर वो वक्त में आप कोई सदका खैरात कर दें तो आसमान से जो नेगेटिव रेडिएशन है वो ज़मीन पे आए ही ना, और आप इस वक्त से इंशाल्लाह ताला गुजर जाएं बखैर आफियत। ये था जी इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम आपसे चाहेंगे
सामिया खान को दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाज़त। लेकिन दरख्वास्त यही है आपसे, आप अपने प्यारों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा मोराल भी अप हो। मैं हर किस्म के हालात में आपके लिए मैंने काम किया है। मेरा बाजू ब्रेक हुआ, मैं 102 बुखार में थी, मैंने किसी वक्त भी जो है वो छुट्टी नहीं की अपने काम से, ताकि मेरे लोगों को मेरी आदत ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ मेहनत करती हूँ ना, आप लोगों की बेलौस मोहब्बतें पाने के लिए, अनकंडीशनल लव आप लोगों का पाने के लिए, सिर्फ चक्कर ये होता है कि आप मुझे बदले में दुआ दे देंगे। लेकिन हमारे चैनल के लिए भी मेहनत कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस तरह मेहनत नहीं हो रही जिस तरह मेरी तवक्कुआत है आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना अपने प्यारों का, और अपने प्यारों का खास तौर पे अगर आप अल्लाह की नज़रों में महबूब होना चाहते हैं। असल में इम्तिहान हकूकुल इबाद का है। इबादत आपका और अल्लाह का ज़ाती मामला है, फ़राइज़ हैं पूरे कीजिए, लेकिन हकूकुल इबाद नहीं, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते अच्छी खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।